प्रदेश उमरिया जिले के भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने प्रेस वार्ता में कहा कि नया कृषि बिल किसानों के हित में है, साथ ही इससे देश का किसान समृद्धि और आत्मनिर्भर बनेगा। इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने शिवराज सरकार और भाजपा की खूब तारीफ की, साथ ही किसान सम्मान निधि की राशि बढ़कर 10,000 करने की जानकारी भी दी। इस कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष मनीष सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। विधेयक जो पारित हुआ है उससे निश्चित ही हमारे देश का किसान सशक्त और मजबूत होगा। जैसा कि पहले किसानों को बंदिशें थी कि वह अपनी फसल को जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है वहीं पे निर्धारित नियमित स्थल पर ही विक्रय करेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसकी पाबंदियां खत्म हुई हैं। आज किसान स्वतंत्र हुआ है, सशक्त हुआ है और वह अपनी उपज का उसे जहां भी अधिक मुनाफा मिलता है, अधिक लाभ मिलता है, वहां पर वह बेच सकता है। उसकी सारी सीमाएं, चाहे वह जिले में है, तहसील में है, तो वह पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अपनी फसल को विक्रय कर सकता है। ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी आज़ादी उसे मिली है और किसान कानूनी रूप से सभी बंधनों से आज़ाद होगा। किसी भी मंडी पर जाकर लाइसेंसी व्यापारी को अपनी उपज बेचे, ऐसी व्यवस्था उसके पास नहीं रहेगी और किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। किसान के पास विकल्प रहेंगे, रास्ते रहेंगे। उसे उसकी फसल का जहां ज़्यादा दाम मिलेगा वहां उस फसल को वह बेचेगा। साथ ही राज्य सीमाओं में रहकर फसल की बिक्री करे, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। साथ ही जो हमारा किसान है वह प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार के माध्यम से पूरी पारदर्शिता जो रहेगी उसमें कमी होगी और अंततः जो किसान की आर्थिक स्थिति है उसमें इजाफा होगा। वह स्वयं आत्मनिर्भर होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से अगर हमारा किसान समृद्ध और सशक्त होगा तो उससे हमारा देश भी मजबूत होगा। लेकिन इस विधेयक के विरोध में कांग्रेसी दुष्प्रचार कर रहे हैं और दुष्प्रचार के माध्यम से जो वो अपने वचन पत्र के वादे पूरे नहीं कर पाए उसकी ओर, अपनी ओर, अपने दामन की ओर नहीं झांक रहे हैं, बल्कि इस विधेयक के विरोध में बात कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आम कार्यकर्ता बंधु और समस्त किसानों को यह अवगत कराना चाहती है कि किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। किसानों को मंडी व्यवस्था पहले की तरह ही दिया जा रहा है और कृषि बिल न्यूनतम समर्थन मूल्य का इससे कोई लेना देना नहीं है और एमएसपी मूल्य जो मिलता रहा है वह मिलेगा। मंडी व्यवस्था यथावत रहेगी और जो किसान का करार है, निर्धारित दाम पाने की गारंटी है, वह यथावत रहेगी। साथ ही बिल में साफ निर्देशित किया गया है किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी रखना पूरी तरह निषिद्ध है। करार फसलों का होगा, न कि जमीन का होगा। इसलिए किसान की जमीन भी यथावत और सुरक्षित रहेगी। साथ ही कई राज्यों में किसान बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके साथ करार करके अपनी फसल को प्रोड्यूस कर सकता है। चाहे वो शुगर मिल की मालिक हों तो गन्ना किसान उनके साथ करार करके अपने आप को वहाँ प्रोड्यूस। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।